हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है मिस्टर कमल पटनी जी ने एक बहुत बढ़िया लेख दिए हैं, पब्लिकेशन भी हुआ है। और आज का जो हमारा मुद्दा है उसी से रिलेटेड है, एकदम हार्ट टचिंग है। तो प्लीज़ इसको डिटेल में सुन लीजिएगा क्या लिखे हैं कमल पटनी जी ने। तारीख पर तारीख और पेंशनर्स की मौत, क्या यही न्याय है? मतलब जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, इसी के ऊपर आधारित है टोटली। तो क्या लिखे हैं देखते हैं कमल पटनी जी ने, डिटेल में देखेंगे। ये पब्लिकेशन है 12 अप्रैल 2026 रतलम का। डिटेल में क्या है चलिए पढ़ के मैं आपको सुना देता हूँ। ये देखिए लिखे हैं, देश की न्याय व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। ये लिखे हैं कि जो लाखों बैंक पेंशनर्स के जीवन से जुड़ा है, पिछले लगभग 10 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है हमारा जो पेंशन अपडेशन का मुद्दा, और अब भी केवल तारीख पर तारीख दी जा रही है। क्या हो रहा है? एडजर्नमेंट एडजर्नमेंट होते जा रहे हैं और तारीख पे तारीख चलते जा रहे हैं। ये देखिए कमल पटनी जी का फोटोग्राफ्स। उसका आगे क्या लिखे हैं चलिए देखेंगे। दिनांक 9 अप्रैल 2026 को एक बार फिर सुनवाई के नाम पर औपचारिकता निभाई गई और मामला 15 अप्रैल 2026 तक टाल दिया गया। मतलब जो लास्ट डेट हुआ था 9 तारीख को, उसमें सुनवाई नहीं हुआ। फिर 15 तारीख को टाल दिया गया 15 को, लेकिन 15 में भी हमारा नाम डेट में नहीं है। 16 को हो सकता है क्योंकि 15 को 3 जजेस का बेंच है, 16 को 2 जजेस का बेंच है, तो सुनवाई 16 को ही होगा। नेक्स्ट क्या लिखे हैं वो देखिए। सच्चाई कड़वी है, हजारों पेंशनर्स न्याय की प्रतीक्षा करते करते मर चुके हैं। जो जीवित हैं वे आर्थिक बदहाली और मानसिक यातना झेल रहे हैं, और सिस्टम है कि सिर्फ तारीख दे रहा है। यह केवल देरी नहीं, अन्याय है। यह अब केवल कहावत नहीं बल्कि उस देश के लाखों पेंशनर्स की त्रासदी बन चुकी है। बड़े सवाल, क्या सरकार 10 वर्षों में से भी अपनी तैयारी पूरी नहीं कर पाई? क्या सुप्रीम कोर्ट को यह नहीं दिख रहा है कि हर तारीख के साथ कोई ना कोई पेंशनर्स दुनिया छोड़ रहा है? क्या बुद्ध जनों का जीवन इतना सस्ता हो गया है? अब चेतावनी, यदि 15 अप्रैल 2026 को भी यही स्थिति रही तो देश भर के पेंशनर्स सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। यह केवल अधिकार की लड़ाई नहीं बल्कि सम्मान और अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। इस मामले की रोजाना सुनवाई हो बिना किसी बहाने की अंतिम निर्णय शीघ्र सुनाया जाए। अब देश के पेंशनर्स यह पूछ रहे हैं, क्या हमें न्याय मिलेगा या हम भी तारीख के बीच दम तोड़ देंगे? यही है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जस्टिस अगर टाइम पे नहीं मिलता है, जिसके लिए जो केस किया है कोर्ट में गया है, उसका जीवन काल में उसको जस्टिस नहीं मिलता है तो जस्टिस डिनाइड जैसे समझा जाता है। और हमारा ये केस में भी जैसे कि हम जानते हैं जो केस किए थे मिस्टर सिंगला जी, मिस्टर उम्मद जी, वो लोग दुनिया छोड़ के जा चुके हैं। वो इसका रिजल्ट के लिए वो अभी जिंदा नहीं है। केस तो किए थे कोर्ट में, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होगा, उनका अगर फेवर में आएगा उसको उनका लाभ भी नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो अभी दुनिया में है ही नहीं। और ये केस भी 10 साल से ज़्यादा हो गया है। तो जस्टिस जो है टाइम में मिलने से अच्छा होता है। और दूसरा है हमारा जो कोर्ट में जजेस हैं, केसेस हैं, उसी हिसाब से जजेस नहीं है कोर्ट में। कोर्ट में जजों का कम है। जो बजट होना चाहिए लॉ डिपार्टमेंट के लिए वो उतना नहीं दिया जा रहा है। टोटल यूनियन बजट से जितना उनका ड्यू होना चाहिए उधर होना चाहिए, क्योंकि अभी जो केसेस है लाखों केसेस सभी कोर्ट में पेंडिंग है। उसको सुनवाई करने के लिए बहुत सारा अपॉइंटमेंट जज का चाहिए, केस को फास्ट ट्रैक में लाना चाहिए। और एडजर्नमेंट जो मांग रहे हैं एडवोकेट, एडजर्नमेंट तो एक दो बार दे दिए ठीक है, जेन्यून काज से बार बार एडजर्नमेंट है तो एडजर्नमेंट नहीं दे के एक्स पार्टी डिसीजन होना चाहिए। यानी वही जो भी हो, हमारा जो केस है बहुत सारा हमारा पेंशनर्स
दुनिया छोड़ के जा चुके हैं और ये सही बात है। और इसी को ही दर्शा के ये पटनी जी ये लेख लिखे हैं, बहुत अच्छे से लिखे हैं, हार्ट टचिंग है, सही बात है। हम जानते हैं बहुत सारा हमारा पेंशनर्स को जो कि उसका रिजल्ट, जैसे आपको 2002 प्री 2002 का जो कुछ पेंशनर्स थे टेपर्ड दिया था, उनको जब डीए मिला वो लोग दुनिया छोड़ के जा चुके हैं। 20 साल बाद अगर आप हमको जस्टिस देंगे तो यही होगा। और दूसरा चीज़ है, कोर्ट में केस बढ़ने का कारण है बाहर जो चीज़ हो सकता है समझौता में ख़त्म हो सकता है, उसको हम समझौता नहीं करके कोर्ट में जाने का क्यों चांस देते हैं। अगर ये बात आईबीए, बैंक मैनेजमेंट और यूनियन के बीच में सुलझ जाता तो कोर्ट में क्यों जाता कोई, किसको चाहिए कोर्ट में जाने के लिए। और कोर्ट के ऊपर सबका भरोसा है हम लोगों का, इसलिए हम बोलते हैं कि अगर कुछ नहीं होगा, अगर हमारा जो डिमांड है जेन्युइन डिमांड आप नहीं देंगे तो हम कोर्ट में जाएंगे, यही चीज़ बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा भरोसा है कोर्ट के ऊपर, वो भरोसा को कायम रखना पड़ेगा कोर्ट को। और दूसरा चीज़, जो चीज़ हो सकता है बाहर कोर्ट के बाहर सुलझा देना चाहिए। सब जुडिस बोल के आप उसको नहीं बात करेंगे उसकी चीज़ के लिए तो कोर्ट में केस चलता ही रहेगा। अगर आप समझौता करके ख़त्म कर देंगे, कोर्ट से विथड्रॉ कर दिए तो कोर्ट के लिए भी अच्छा है, पेंडिंग केसेस कम होगा। कोर्ट मना नहीं कर रहा है आपको, स्टे ऑर्डर नहीं इशू किया है कोर्ट, तो बात करने में क्या दिक्कत है आपको। सब जुडिस होने से भी बात कर सकते हैं। जिस जगह में हमको आपको चाहिए बात करना, बात कर लेते हैं, वो सब जुडिस तब नहीं दिखाई देता है आपको। लेकिन जहाँ आपको नहीं कराना है तो तब सब जुडिस बोलते हैं। बहुत सारा केस, जैसे कि रीजनिस का केसेस, 2002 का केसेस, बहुत सारा केसेस था सब जुडिस, फिर भी स्टेट बैंक का 40-50%, बहुत सारा केसेस आपका कोर्ट में चलता था। लेकिन आप बातचीत करके उसको सोल्व कर रहे हैं जहां आपको अच्छा इच्छा लग रहा है। वो जहां आपका इच्छा नहीं है तहां आप बोल देते हैं कि कोर्ट ये सब जुडिस है और हम बात उसके ऊपर नहीं करेंगे। ईओबी को सीधा बोल रहे हैं और ईओबी भी हमारा चुपचाप सुन के आ जा रहे हैं। क्यों आ जा रहे हैं? अभी तक वो कोर्ट स्ट्राइक के लिए, उसके लिए स्ट्राइक कल क्यों नहीं दिए यूएफबी ने? अब जब 5 डेज बैंकिंग पीएलआई का आया तो उनको क्यों इज्जत में धक्का लग गया, तब वो सीरियसली केस को ले रहे हैं। लेकिन पेंशनर्स का केस सीरियस नहीं था, सबसे लंबा मुद्दा था, बहुत दिनों से पेंडिंग मुद्दा है, उसको तो प्रायोरिटी देना चाहिए। लेकिन यूएफबी कभी भी पेंशनर्स का इशू को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। एनीवे, कमल पटनी जी ने बहुत अच्छे से ही लिखा है, ये मैं सोचा कि आप तक पहुंचा देना चाहिए, उसीलिए आप तक पहुंचा दिया। और ये था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमिय कुमार मिश्रा, थैंक यू।